गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, कई बार इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपने देखा होगा इस तरह से, ये इस तरह से आपने देखा होगा ये, या फिर ऐसे। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ट्रांजिस्टर है। ये सब क्या है? ट्रांजिस्टर है। और इसका यूज क्या है? इसका सबसे ज्यादा यूज आप करते हो साउंड सिस्टम में। कहां यूज करते हो? साउंड सिस्टम में। साउंड सिस्टम में इस तरह से ये माइक, ठीक है, और यहां पर हम क्या लगा देते हैं इसको? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एज एन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और ये हमारे पास लाउड स्पीकर। ये क्या है? लाउड स्पीकर। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो माइक से बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं। ये माइक है, माइक से बहुत धीरे बोलते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? उसको एम्पलीफाई कर देता है, साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। और एम्पलीफायर में हम क्या यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। एम्पलीफायर में हम क्या यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर। और लाउड स्पीकर से वो बहुत तेज आवाज, बहुत तेज साउंड हमें सुनाई देती। तो इसका जो प्रैक्टिकली डेली रूटीन में, स्कूल्स में या कहीं मैरिज पार्टीज में हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर। कहां यूज करते हैं? साउंड सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। पहला टाइप है पीएनपी, दूसरा टाइप है एनपीएन। पहला टाइप है पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये लीजिए, ये पी, ये एन और ये पी, और ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। क्लियर है? एमिटर, बेस, कलेक्टर, पी एन पी। When thin slice, when thin slice of n-type is sandwiched between two thick slices of p-type semiconductor, p-type semiconductor, then arrangement so formed is called PNP transistor. Is called PNP transistor. जब thin slice of n-type, when thin slice of n-type is sandwiched between two thick slice of p-type, then arrangement so called is called PNP transistor. This is called, here E is emitter, B is base, C is collector,
क्लियर है? ऐसे ही स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये लीजिए, when thin slice of p type, when thin slice of p type is sandwiched between two thick slice of n type, then arrangement so called is called NPN transistor. Then arrangement so called is called NPN transistor. This is emitter, base, collector. Thin slice of p type is sandwiched between two thick slice of n type. Then arrangement so called is called NPN transistor. E emitter, B base and C collector. मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहां पर सिंबल सिंबल याद करना बहुत आसान है। सिंबल कैसा होता है? लाइक दैट। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। आपने ट्रांजिस्टर बना दिया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी में क्या होगा? ये पी, ये क्या होगा हमारे पास? पी, ये एन, ये पी। ठीक है, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है? पी से एन, पी से एन। और एनपीएन में ठीक है, एनपीएन में ये बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है एनपीएन, एनपीएन, एनपीएन में करंट की डायरेक्शन पी से एन, पी से एन, पी से एन। याद करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि पी से एन। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायरेक्शन होगी करंट की एमीटर से बेस, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन होगी बेस से एमीटर। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और हमने ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, एमीटर बेस, एमीटर बेस इज ऑलवेज forward biased, is always forward biased। दूसरा, यहां पर जो एमिटर बेस है इसको क्या रखते हैं हम? फॉरवर्ड बायस्ड। कलेक्टर बेस इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। क्लियर? यानी ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी जब एन टाइप, थिन स्लाइस ऑफ एन टाइप इज सैंडविच बिटवीन टू थिक स्लाइस ऑफ पी टाइप। एनपीएन व्हेन थिन स्लाइस ऑफ पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन टू थिक स्लाइस ऑफ एन टाइप। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? ये लीजिए, तो मैंने बताया एमिटर बेस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड। एमिटर बेस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस का मतलब P प्लस और N माइनस। एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस, इसका मतलब N को प्लस और P को माइनस। क्लियर है? ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया रिवर्स। इसी तरह से यहां पर एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस। एमिटर बेस को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस रखेंगे
और फॉरवर्ड बायस के लिए P को प्लस से और N को माइनस से। कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस रखेंगे, उसके लिए P को प्लस से और N को माइनस से, यानी P प्लस एंड माइनस, P प्लस, P प्लस एंड माइनस, और रिवर्स बायस में N को कैसे रखेंगे, N को प्लस और P को माइनस। अब ये फॉरवर्ड हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स। चेक कर लें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस को क्या रखेंगे, एमिटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। अगर एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस्ड है, तभी ट्रांजिस्टर अपना वर्किंग कर पाएगा, अपना एक्शन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि P दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस। आइए हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये नहीं, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये लीजिए स्टूडेंट्स। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए सबसे पहले पीएनपी, पीएनपी में ये लीजिए, ये P, ये N, ये P, और ये क्या होता है एमीटर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है कलेक्टर। एमीटर, बेस और ये कलेक्टर, क्लियर। एमीटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस के लिए P को प्लस से और N को माइनस से, फॉरवर्ड। P को माइनस से और N को प्लस से, P को माइनस से और N को प्लस से, यानी P को प्लस से N को माइनस से, P को माइनस से N को प्लस से, और ये क्या हो गया रिवर्स, क्लियर। अब इसका एक्शन, ये वर्क कैसे करता है, इसकी ये जो हमारे पास एमिटर, बेस, कलेक्टर, इनमें करंट कैसे फ्लो होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। जब एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है तो पी टाइप के अंदर कौन होते हैं, होल्स, और एन टाइप के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, होल्स, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। when emitter base is forward biased, when emitter base is forward biased, तो क्या होता है, holes from p type, holes from p type, holes from p type and electrons from n type, and electrons from n type move towards the junction, move towards the junction। p टाइप से होल्स और n टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास पहुंचते हैं, जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास पहुंचते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ही एक होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, उसी समय यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, उसी समय यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। जैसे मान लीजिए ये होल और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिले और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उसी समय यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। एक
होल प्रोड्यूस होगा, जो होल न्यूट्रलाइज हो गया था उसकी कमी को पूरा कर देगा पी टाइप में। और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वी बी ई में एंटर कर जाएंगे। उसी समय जैसे ही एंटर करेगा उसी समय यहां से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से बाहर निकलेगा और बेस में एंटर कर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन खो गया था उसकी कमी को पूरा कर देगा। इस तरह से यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और इन द मोशन अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर बेस करंट, यहां पर कौन आ जाएगा? बेस करंट आ जाएगा। यहां कौन आ जाएगा? बेस करंट आ जाएगा। क्योंकि कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, क्योंकि कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, ठीक है। और एन टाइप बहुत पतला है, बहुत थिन है, तो 95 से 98%, 95 से 98% होल, 95 से 98% होल इसको क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके कहां एंटर पहुंच जाएंगे? कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। और कुछ होल इसमें पहले से भी है, ये कहां पहुंचेंगे? कलेक्टर के पास पहुंचेंगे। जैसे ही होल कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, जैसे ही होल कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी समय उसी इंस्टेंट पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सी पर पहुंचकर उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। सी पर पहुंचकर उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही होल और एक इलेक्ट्रॉन यहां मिलते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, यहां फिर से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, यहां फिर से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, जिसमें से एक होल प्रोड्यूस होगा। होल, जो होल प्रोड्यूस होगा वो तो इधर चल दिया, इसमें एंटर कर जाएगा फ्री टाइप में, क्योंकि जो होल खो गया था उसकी कमी को पूरा करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से एंटर करेगा और कहा जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीबीसी में एंटर कर जाएगा। इस तरह से यहां पर कौन प्रोड्यूस हो जाएगा? आईसी। कलेक्टर करंट यहां पर डेवलप हो जाएगा, कलेक्टर करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई, यहां पर आई क्या है? एमिटर करंट। आई क्या है यहां पर? एमिटर करंट, ठीक है। आई भी क्या है? बेस करंट, बेस करंट। आईसी क्या है यहां पर? कलेक्टर करंट। और इस तरह से बाय यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या प्रोड्यूस हो गया? क्या प्रूव हो गया? आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। स्टूडेंट्स, ये था एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका डायग्राम आप बहुत ध्यान से, इसका डायग्राम आप बहुत ध्यान से देख लें। मैं ये भी बता दूं, ये लेबलिंग भी करनी है आपने। ये क्या है? होल्स। यहां पर क्या है? होल्स। क्लियर हो गया? आइए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह से। फर्क कितना है? इसके अंदर ये P, ये N, ये P, ये N, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। क्लियर है? एन में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। पी में कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? होल्स। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है एमिटर बेस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन
एमिटर बेस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए P को प्लस से और N को माइनस से। कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस के लिए P को माइनस से और N को प्लस से। क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया फॉरवर्ड, और ये आ गया अपने पास रिवर्स। एन में कौन होगा? एन के अंदर होंगे हमारे पास, एन के अंदर होंगे कौन? इलेक्ट्रॉन्स। एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल्स। एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप move towards each other. When they reach near the junction, they meet and cancel the effect of each other. जब ये जंक्शन के पास पहुंचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी समय एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, और जो होल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBE में एंटर कर जाता है। और जैसे ही एंटर करता है उसी समय यहां से एक होल निकलता है, वो बेस में एंटर कर जाता है, और जो होल यहां न्यूट्रलाइज हो चुका था उसकी कमी को पूरा कर देता है। इस तरह से यहां पर एमिटर करंट और यहां पर बेस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। लेकिन क्योंकि ये बहुत पतला है, बहुत छोटा है, क्योंकि ये P बहुत छोटा है, पतला है, थिन है, तो 95% इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके कहां पहुंच जाते हैं? कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। 95% इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके कहां पहुंच जाते हैं? कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंचता है, यहां से एक होल निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBC में से एक होल निकलता है, और उस इलेक्ट्रॉन को के साथ मिलकर उसके इफेक्ट को उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे एक होल और इलेक्ट्रॉन C पर न्यूट्रलाइज होते हैं, फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, उसमें से एक होल आता है, और होल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBC में एंटर कर जाता है, और इस तरह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स क्या प्रोड्यूस हो जाता है? IC। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? IC। यहां पर भी आप देखेंगे IE की डायरेक्शन देख लो, IB की डायरेक्शन देख लो, IC की डायरेक्शन देख लो। IE क्या है? एमिटर करंट। IE क्या है? एमिटर करंट। IB क्या है? बेस करंट। IC क्या है? कलेक्टर करंट। और अगर आप ध्यान से देखें तो IE, यहां पर भी हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। IE देख लें, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो इस तरह से ये एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर किसका है? PNP का। और ये एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर किसका है? NP। मेरी बात समझ गए? इसमें एमिटर बेसिस फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेसिस रिवर्स बायस। क्लियर है? सिंबॉलिकली जैसे कि मैं बता चुका हूं, सिंबॉलिकली इसको देखो,
ध्यान से देखेंगे हम इसको, ये सिंबॉलिकली ये रहा, ये बेस, ये एमिटर और ये कलेक्टर, बेस, एमिटर, कलेक्टर। और अगर ये पीएनपी है, अगर ये पीएनपी है तो ये पी, ये एन और ये पी, तो पी एन पी, पी से एन कौन जा रहा है, होल्स। तो ये एमिटर से बेस, ये तीर का निशान रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ होल्स, डायरेक्शन ऑफ होल्स। ठीक है, ये इसका सिंबल है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। जबकि यहां पर आप देखेंगे, ये लीजिए, ये लो, ये हमारे पास बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर, बेस, एमिटर और कलेक्टर, एन पी एन। तो ये एन, ये पी और ये एन। और इसमें होल्स की डायरेक्शन क्या है, देखो होल्स की, होल कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो होल की डायरेक्शन पी से एन। ये सिंबल हो गया किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और ये सिंबल है एमिटर से बेस पीएनपी, बेस से एमिटर एनपीएन। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, मैं समझता हूं पूरी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। बस ये ध्यान रखना है, एमिटर बेसिस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेसिस रिवर्स बायस। यहां पर भी हमने एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को प्लस से और एन को माइनस से, रिवर्स बायस करने के लिए पी को माइनस से और एन को प्लस से, इस तरह से हमने मेंटेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बताया व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स, व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर और साथ में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते रहें और नोटबुक में नोट भी करते रहें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।